बोकारो दिन भर में आज गोमिया में पंखे से लटका मिला एक व्यक्ति का शव बताएंगे। रोजगार से जुड़ी आई खबर की भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। बोकारो की अन्य खबरों की भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। दुनिया का पहला डीएनए आधारित टीका ज़ाइकोव-डी को मिली इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,072 नए मामले सामने आए, वहीं 389 की मौत हो गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,402 नए मामले सामने आए, वहीं 66 की मौत हो गई। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पीएम मोदी से मिले बिहार के नेता। काबुल से दोहा के रास्ते लौटे 146 भारतीय। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 244 और निफ्टी 52 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 210 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा तो चांदी 300 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। जेपी केंद्रीय कारा हजारीबाग के 2 दर्जन बंदी प्राप्त कर रहे हैं उच्च शिक्षा। दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप चतरा के ईट खोरी में बनेगा। 22 अगस्त तक 12 जिलों में चलेगा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। घर घर जाकर दी जाएगी दवा। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। गोमिया थाना क्षेत्र के स्वांग पुराना माइंस में सोमवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब 55 वर्षीय एक व्यक्ति का शव पंखे से लटका मिला। परिजनों का कहना है कि रविवार रात खाना खाकर व्यक्ति अपने कमरे में सोने चला गया था और सुबह उसका शव पंखे से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हर कोण से मामले की जाँच कर रही है। सुबह जब कि देख हम लोग रात में खाना वाना खा करके सो गया। उसके बाद में सुबह जब हम लोग सोचे सो गया है, उसके बाद जब सुबह उठ के देखते हैं तो उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। दरवाज़ा खोलें देखे कि फांसी लगा हुआ है। सुबह सूचना मिली कि ओल्ड माइंस में केदार भुइयां जो सीसीएल कर्मी है, सुबह अपने घर में आत्महत्या कर ली है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। विस्थापितों के मुद्दों को लेकर बोकारो के सेक्टर 4 मजदूर मैदान में आने वाले 26 अगस्त को आहूत रैली को सफल बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस जनसंपर्क अभियान को लेकर रविवार को मखदुमपुर में कार्यक्रम भी आयोजित की गई। आप सभी जानते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला कमेटी के द्वारा आगामी 26 अगस्त बोकारो के मजदूर मैदान में विस्थापितों के हक और अधिकार को लेकर विशाल जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया है और उसी रैली को तैयारी के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। और निश्चित तौर से जिस तरह से लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है, 20 तारीख का जो रैली का आयोजन किया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की ओर से, वो एक इतिहास रचने का काम करेगा। और बीएसएल मैनेजमेंट जो अभी तक विस्थापितों के साथ जो छलावा करते आ रहा है, उसको अब मौका नहीं मिलेगा छला करने का। उसको अब जो है हक और अधिकार देना होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंग छेड़ दिया है कि वहाँ विस्थापितों के साथ किसी भी तरह से कोई छलावा नहीं होना चाहिए। आने वाला 26 तारीख को ये आगाज़ करने जा रहा है और उसके बाद जो है उसके साथ अगर वो बात नहीं मानती है तो निश्चित तौर से झारखंड मुक्ति मोर्चा आर पार की लड़ाई करने के लिए भी तैयार है। शनिवार को हुए सड़क दुर्घटना में एक बीएसएल कर्मी की मौत हो गई थी, जिसे लेकर परिवारजनों ने नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर बोकारो जनरल अस्पताल के चिकित्सा भवन गेट को जाम कर दिया। परिवारजनों का धरना 2 दिनों से लगातार चल रही है। मेरा पति गया था एसिम में, तो 2 बजे छुट्टी हुआ तो घर नहीं पहुंचा और बाद में 4 बजे मतलब हम फ़ोन आया से हॉस्पिटल में है आपका पति। तो हम लोग वहाँ से आए यहाँ तो देखे है, तो कौन आदमी लाया है नहीं लाया हमको पता नहीं है। उसमें 2-4 नौकरी के बदले नौकरी हमको चाहिए। तो उत्तम तुरी जी हैं जो कि सेक्टर 2C के निवासी थे और विगत 1 दिन पहले उनकी सड़क दुर्घटना में ड्यूटी से निकलने के क्रम में उनका एक्सीडेंट हो गया था और 2 बजे उनका 2:15 बजे उनकी छुट्टी हुई थी ड्यूटी से और 4 बजे के समतम बीजीएच में किसी व्यक्ति ने ला करके उनको एडमिट किया। घर के लोगों को घटना लेकिन 2-2:30 पौने 3 बजे के बीच की ये घटना है जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंटल केस था तो कोई रास्ते से उनको उठाना नहीं चाह रहे थे डर से कि क्या होगा नहीं होगा, तो लाने में विलम्ब यहाँ हुआ। लेकिन फिर भी यहाँ आने के बावजूद भी उनकी सांसें चल रही थी
और इनके परिवार के लोगों को जैसे यहाँ सूचना मिली है वो पहुँचे हैं। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक नया मामला सामने आया है, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 1 हो गया है, जबकि 2308 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। 20 से लेकर 27-28 तक की उम्र ऐसी होती है जब जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है रोजगार, यानी कि डिग्री लेने के बाद काम पर लग जाना। बहुत लोगों को नौकरी मिलती है और कईयों को नहीं। बहुत बार तो वैकेंसी होने के बाद भी उसकी जानकारी नहीं होने पर लोग इससे वंचित रह जाते हैं। अगर आप बोकारो वासी हैं और आप भी नौकरी को लेकर परेशान हैं, तो रोजगार से जुड़ी जानकारी देने के लिए द टाइम्स मीडिया हर सोमवार को अपने कार्यक्रम बोकारो दिन भर में रोजगार समाचार लेकर आ रही है, जिसमें हम आपको बोकारो के रोजगार से जुड़ी जानकारियां देंगे। और अभी हमारे पास एक वैकेंसी की जानकारी आई है बोकारो रैपिडो बाइक टैक्सी से, जिसमें उन्हें राइडर्स की ज़रूरत है। और इसमें जाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास बाइक का रजिस्ट्रेशन कार्ड भी होना चाहिए, साथ ही साथ आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड का होना भी ज़रूरी है। इस जॉब रिक्वायरमेंट के अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपकी सैलरी 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक होगी। आपका इंश्योरेंस होगा और आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड और सूटेबल है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा सोनाटाड़ के बाल सृजन केंद्र में रक्षाबंधन सह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें RSS के जिला प्रचारक शम्मी ने वृक्ष और बच्चों को एक सम्मान बताया। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में वृक्ष और बच्चों को समुचित देखभाल के साथ विकसित होने के लिए उचित दिशा और वातावरण की ज़रूरत होती है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ वृक्षारोपण भी किया। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में आज दिन की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई, वहीं बीच बीच में आसमान में हल्के बादल छाए रहे और लोगों ने गर्मी का एहसास किया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश होने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे पांडव कुमार शर्मा द्वारा किया गया है, जिन्होंने 20 अगस्त को बोकारो टाइम्स के YouTube पर ये कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, बहुत ही कम समय में पूरी बोकारो और झारखंड की खबरें लाने और विस्तार से जानकारी देने के लिए धन्यवाद। पांडव जी, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी बातें हमें और बेहतरीन काम करने के लिए प्रेरित करती है। हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम देश दुनिया के साथ झारखंड और बोकारो की भी खबरें हमारे दर्शकों तक पहुँचाते रहें। बने रहे हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।